क्लास 11th में आप आ चुके हैं और अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी कि कैसे पढ़ाई करें। भाग 1 जो है उसका जो नाम है वो है व्यवसाय के आधार। हर एक इकाई में 2 आपके चैप्टर हैं। व्यवसाय की आधारभूत बेसिक जानकारी आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़नी होगी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो क्लास 11th में आप आ चुके हैं और अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी कि कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ें। ठीक है, तो पढ़ने के लिए पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, यानी सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो सिलेबस की जानकारी हम लोग देने के लिए आपको यहाँ पर आ चुके हैं। भाई क्लास 11th कॉमर्स ले लिए हो, कॉमर्स में क्लास 11th में पढ़ना क्या है इसके बारे में बताने के लिए मैं आ ही गई हूँ। और हम लोग बताएंगे क्या, आपके सब्जेक्ट यानी आपको जो एक बड़ा ही प्यारा सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, नाम क्या है भाई, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट, व्यवसाय अध्ययन। तो बीएसटी का सिलेबस क्या होने वाला है क्लास 11th में, वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। किस बोर्ड के बच्चों के लिए, हमारे यूपी और बिहार दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए सिलेबस जो है वो क्या है, एनसीईआरटी का ही फॉलो होता है। यानी सीबीएसई का जो सिलेबस होता है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है, वही सिलेबस आप लोगों को बीएसटी में भी, क्लास 11th में भी, यूपी और बिहार में और जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उसमें वही सिलेबस पढ़ना होता है जो यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्लास 11th की यदि बात करें और सब्जेक्ट की बात करें, जो बिजनेस स्टडीज है, तो वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किताब तो आपको एनसीईआरटी की एक ही पढ़नी होती है, लेकिन उस किताब में भी 2 भाग बना दिए गए हैं, भाग ए और भाग 2। भाग 1 जो है उसका जो नाम है वो है व्यवसाय के आधार। ठीक है, व्यवसाय के आधार, जिसमें कि आपका 3 यूनिट कवर होता है, इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3। हर एक इकाई में 2 आपके चैप्टर हैं। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की किताब उठाओगे बिजनेस स्टडीज की, तो उसमें आप लोगों को हर इकाई में, हर यूनिट में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर 1 है, वो क्या है, वो है व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य, यानी बिजनेस का नेचर और उसके ऑब्जेक्टिव। बिजनेस क्या क्या होता है, ठीक है, बिजनेस का महत्व क्या है, विशेषता क्या होती है, यानी व्यवसाय की आधारभूत बेसिक जानकारी आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़नी होगी। व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं, ये आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 2 जो है व्यावसायिक संगठन की प्रकृति, यानी कोई बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं, कितने प्रकार हो सकते हैं व्यवसाय को करने के। जैसे एकल व्यापार हो गया, पार्टनरशिप यानी साझेदारी हो गया, या फिर कंपनी का रूप दे करके भी आप व्यवसाय कर सकते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो कि बहुत ही पुराना तरीका है व्यवसाय करने का, उसके द्वारा भी किया जा सकता है। तो व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं इस चैप्टर में वही पढ़ना है, और हर एक प्रकार, हर एक संगठन की विशेषताओं को, लाभ और हानि को पढ़ना होता है। ये दोनों चैप्टर मिला करके आपके कितने मार्क्स कवर होते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं, ऐसा कहता है आपका बोर्ड, आपका यूपी बोर्ड। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, इकाई 2 जो है, यूनिट 2 जो है, उसमें भी 2 चैप्टर है। चैप्टर 3 जो है वो है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। निजी का मतलब हो गया प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। भाई हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 2 क्षेत्रों में विभक्त की गई है। कैसे कैसे, एक तो निजी क्षेत्र है और दूसरा क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र है, जिसमें सरकार का भी पैसा लगा हुआ है। तो निजी कौन कौन से उपक्रम होते हैं, तो निजी उपक्रम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है पूरे के पूरे। सोल ट्रेडर, एकाकी व्यापार हो गया, साझेदारी हो गया, कंपनी हो गया, ये सब क्या है, निजी तरीके से व्यवसाय करने के प्रारूप या रूप होते हैं। सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वैधानिक उपक्रम पढ़ोगे आप लोग, विभागीय उपक्रम पढ़ोगे आप लोग, और सरकारी कंपनी आप लोग पढ़ोगे। तो इसमें यही सार्वजनिक उपक्रम पढ़ने हैं हम लोगों को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पढ़नी है। इसके अलावा भूमंडलीय उपक्रम में एमएनसीज का क्या रोल है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उसको हम लोगों को इसमें देखना होता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो है वो है व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में मतलब जो व्यवसाय के लिए जो भी सेवाएं
हेल्पफुल होती हैं, उपयोगी होती हैं, उसे हम लोग व्यावसायिक सेवाएं बोलते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस यानी बीमा हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, भंडारण हो गया, ये सब क्या है, ये सब व्यवसाय को आसान कर देती हैं। या हम कह सकते हैं व्यवसाय की सहायक क्रियाएं होती हैं, व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं। तो हम व्यावसायिक सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस यानी बीमा के बारे में पढ़ेंगे, भंडारण के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी जो तकनीकी हैं उनके बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 जो है उसमें भी 3 चैप्टर कवर किए गए हैं, 2 चैप्टर कवर किए गए हैं। व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। आज का जो समय है वो नवयुग है ना। बहुत इनोवेशन, बहुत तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, व्यवसाय में भी हो रहे हैं। तो नए तरीके से व्यवसाय कैसे कर सकते, व्यापार कैसे कर सकते, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गया। तो इंटरनेट का प्रयोग करके जब हम व्यवसाय करते हैं, या नेट का प्रयोग करके जब हम व्यवसाय या व्यापार करते हैं, तो उसे हम लोग एमर्जिंग मोड बोलते हैं, नए तरीके से व्यापार करना बोलते हैं। इस चैप्टर में वही हम लोग पढ़ेंगे, व्यवसाय की उभरती पद्धतियाँ। और इसके बाद हम लोग जो चैप्टर हमारा 6 है वो है कि व्यवसाय सिर्फ लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि व्यवसाय का या बिजनेस का कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व भी होता है, समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य होता है। तो वह कर्तव्य क्या है, इस चैप्टर में वो बताए गए हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपके टोटल 6 चैप्टर हो जाते हैं। आप लोगों का हाफ ईयरली में सभी जगहों पर, मैक्सिमम जगहों पर, मैक्सिमम आपके स्कूल्स में 11th क्लास में ये 6 चैप्टर हाफ ईयरली में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं एनुअल वेटेज की बात करूं तो 2 चैप्टर, जो पहले 2 चैप्टर हैं वो 18 नंबर के, इसके बाद तीसरा और चौथा चैप्टर जो है वो 16 नंबर का, और बाद वाले जो आपके 5वें और 6ठे चैप्टर हैं वो भी टोटल 16 नंबर का ये आएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2, ये तो क्या था, पार्ट 1 था जो कि व्यवसाय के आधार यानी व्यवसाय का जो बेस था वो पढ़ाया गया है इसमें। इसके बाद आप लोगों का जो बेसिक पार्ट 2 है उसका नाम क्या है, उसका नाम है व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार। वित्त एवं व्यापार के बारे में यानी फाइनेंस और ट्रेड के बारे में बेसिकली इसमें आपको पढ़ना होता है। इसमें भी यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट पे 2-2 चैप्टर हैं। आपका जो यूनिट 4 है उसका जो पहला जो चैप्टर है वो है कंपनी निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। यदि मान लीजिए आप एज अ बिजनेसमैन कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा, प्रोसेस या स्टेजेस ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी क्या क्या हो सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सारी कंपनी के निर्माण की अवस्थाएं पढ़नी होंगी। फिर आता है आपका व्यावसायिक वित्त के स्रोत। बेटा कंपनी तो खोल लिया या बिजनेस तो खोल लिया, लेकिन बिजनेस चलेगा कैसे, पैसे से। पैसे का मतलब क्या हो गया, वित्त से, फाइनेंस से। तो वित्त कहाँ कहाँ से एक बिजनेसमैन प्राप्त कर सकते हैं, या वित्त के कौन कौन से स्रोत होते हैं, वो इस चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आगे के भी अगर आप अध्याय देखोगी क्लास 12th के भी, तो उसमें भी व्यावसायिक वित्त के स्रोत जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको आगे इसका बेस यही चैप्टर है, तो आपको बेस को मजबूत रखना पड़ेगा। फिर आपका आता है लघु व्यापार। लघु व्यापार का मतलब हो गया स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, छोटे स्तर के व्यापार जो कुछ कम पैसे में ही शुरू हो जाते हैं और जिनका सरकार से भी बहुत सारी जिनको मदद या सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं, लघु व्यापार, उसको इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर आता है आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार का मतलब इंटरनल ट्रेड, मतलब यदि आप किसी देश की ज्योग्राफिकल एरिया या बाउंड्री में रह करके ही कोई बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो कितने प्रकार से कर सकते हैं। घरेलू व्यापार जिसे बोलते हैं, जिसमें आपका होलसेल ट्रेड हो गया, आपका रिटेल ट्रेड हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं। थोक व्यापार हो गया, फुटकर व्यापार हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पार्ट 1 पार्ट 2 दो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। साइड बुक्स आप उठा करके देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो एक ही चैप्टर में दोनों ही पार्ट कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर है, और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सहयोग देने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको इस अध्याय में पढ़ना है।
तो ये आपका टोटल जो यूनिट्स है, यूनिट 4 जो है वो चैप्टर नंबर आपका 7th और 8 को मिला करके 16 नंबर का आएगा। 9 और 10 चैप्टर दोनों को मिला करके अगर मिला दिया जाए तो 16 नंबर का वेटेज बनता है। और आपका चैप्टर नंबर जो 11 है, या 11 कह लो या 11 और 12 दोनों मिला के कह लो, 18 नंबर के क्वेश्चंस बन करके आते हैं। तो कुल मिला के आपका वेटेज जो होता है वो 100 नंबर का क्वेश्चंस बन करके आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर वाइज सिलेबस था। अब इसमें अगर आप देखोगे डिटेल्ड में, अगर आप जाना चाहोगे तो डिटेल्ड में हर चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर वो भी बताया गया है। पहला चैप्टर व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य में व्यवसाय का मतलब क्या होता है, व्यवसाय की विशेषताएं क्या होती हैं, व्यवसाय कितने प्रकार से कर सकते हैं, व्यवसाय क्या पेशा है, प्रोफेशन है या रोजगार, प्रोफेशन और व्यवसाय में क्या डिफरेंस, क्या अंतर है, व्यावसायिक क्रियाओं कितने प्रकार की होती हैं, जैसे उद्योग, वाणिज्य, व्यापार क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इनमें अंतर क्या है, ये सब इसकी विषय वस्तु है चैप्टर नंबर 1 की, जो कि बेस है बिजनेस का। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो मैंने पहले भी बता दिया कि व्यवसाय को करने के कितने प्रकार होते हैं। तो एक व्यक्ति व्यवसाय करे तो एकल व्यापार कहते हैं या एकल स्वामित्व भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, विशेषता क्या होता है, लाभ क्या होता है, सीमा क्या होता है। इसके बाद दूसरा व्यवसाय करने का तरीका जो बहुत पुराना तरीका है, भारत में प्रचलित है, वो होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें इसका मीनिंग क्या है, इसकी विशेषता, गुण एवं सीमा हमें पढ़नी होगी। फिर आता है तीसरे प्रकार का व्यवसाय करना, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिल करके आपस में सहमति करके अग्रीमेंट करके व्यवसाय करते हैं, तो इसे साझेदारी बोलते हैं या पार्टनरशिप बोलते हैं। तो साझेदारी का मतलब क्या है, इसकी विशेषता, इसके गुण और इसकी सीमाएं और इसके प्रकार, ठीक है, पढ़ने हैं हम लोगों को। साझेदारी संलेख क्या होता है, डीड क्या होता है, पंजीकरण करना क्या जरूरी है या नहीं है, तो क्यों, साझेदारों के कितने प्रकार होते हैं, ये हमें पढ़ना है। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी एक व्यवसाय करने का तरीका होता है, जिसका मतलब क्या है, लक्षण, विशेषताएं, प्रकार पढ़ना है हमें। और संयुक्त पूंजी कंपनी, कंपनी जो कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसके मीनिंग, इसके गुण, दोष, लक्षण, विशेषताएं पढ़नी है। और सार्वजनिक और निजी कंपनी में अंतर क्या है, ये हमें पढ़ना है क्लास 11th में, बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर आपका 3 इकाई 2 में पहला चैप्टर जो है वो है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। इसमें निजी और सार्वजनिक जो क्षेत्र होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, जिसमें विभागीय उपक्रम, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, वैधानिक निगम क्या है और सरकारी कंपनियां क्या हैं, भूमंडलीय उपक्रम किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है डिटेल्ड में। फिर आता है आपका व्यावसायिक सेवाएं, चैप्टर नंबर 4। इसमें सेवाओं की प्रकृति यानी विशेषता क्या होती है, सेवाएं कितने प्रकार की होती है, बैंकिंग सेवा क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, बैंकों के प्रकार क्या है, वाणिज्यिक बैंकों के रोल क्या है या कार्य क्या है, ई बैंकिंग क्या होती है यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है, बीमा क्या है, बीमा भी एक प्रकार का सेवा है। ठीक है, व्यावसायिक सेवा है। बीमा के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं और इसके प्रकार आपको पढ़ने हैं, कितने प्रकार के बीमा या इंश्योरेंस किए जा सकते हैं। संप्रेषण सेवाएं यानी कम्युनिकेशन सर्विसेज क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, डाक सेवा क्या है, टेलीकॉम सेवा क्या है और परिवहन सेवा क्या होती हैं, इसके बारे में आपको डिटेल्ड में पढ़ना है व्यावसायिक सेवाओं में। ठीक है, इसके बाद आपका आता है व्यवसाय की उभरती पद्धतियां, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। इसमें जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि आजकल क्या है, नवीन युग है, यानी नए तरीके से व्यवसाय करने की क्या क्या तकनीकें आ चुकी हैं। तो ई व्यवसाय पढ़ना है हमें, ई व्यवसाय और ई कॉमर्स में क्या अंतर होता है, ई व्यवसाय का कार्य क्षेत्र क्या क्या है या ई व्यवसाय के लाभ और सीमाएं क्या क्या होती हैं, ऑनलाइन लेन देन किस प्रकार से किया जाता है और ऑनलाइन लेन देन या के जोखिम क्या है, रिस्क क्या है, ये इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता।
सामाजिक उत्तरदायित्व की मीनिंग क्या होती है, इसकी जरूरत या आवश्यकता क्यों है, इसके पक्ष में या विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि बिजनेस जो है या बिजनेसमैन जो है उनका मेन काम सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना नहीं है, तो वो विपक्ष में आते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के विपक्ष में बोलते हैं। लेकिन इसके विपक्ष में भी तर्क है और पक्ष में भी तर्क है, दोनों का आपका विश्लेषण करना है। सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार, कितने तरीके से आप सामाजिक उत्तरदायित्व का पूरा कर सकते हैं, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की क्या भूमिका है, और व्यावसायिक नैतिकता यानी बिजनेस एथिक्स क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके तत्व क्या होते हैं, ये इस चैप्टर में मुख्यतः आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ठीक भाग 2, ठीक है, जो है व्यावसायिक संगठन, वित्त एवं व्यापार। इसमें आपको बेसिकली वित्त और व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ना है। इसमें जो चैप्टर नंबर 7 है आपका यूनिट 4 का, वो है कंपनी का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करते हो तो कंपनी के निर्माण की कुछ अवस्थाएं या स्टेजेस होते हैं। पहली अवस्था होती है कंपनी का प्रवर्तन अवस्था, प्रमोशन स्टेज। दूसरी होती है समामेलन या इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तीसरी होती है व्यवसाय को प्रारंभ करने की अवस्था, और चौथी होती है पूंजी अभिदान अवस्था। उसके बारे में आप लोगों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या प्रलेख बनाना जरूरी होता है कंपनी के निर्माण के लिए, उस प्रलेख को भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, जैसे सीमा नियम हो गया और अंतर नियम हो गया। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो है वो है व्यावसायिक वित्त के स्रोत। इसमें व्यावसायिक वित्त का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, और कोष के स्रोत कौन कौन से हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। विशिष्ट और वित्तीय संस्थाएं क्या हैं, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं क्या हैं, कौन कौन सी हैं, जहां से एक कंपनी को, एक फर्म को आसानी से वित्त प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका लघु व्यवसाय, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 लघु व्यवसाय यानी स्मॉल बिजनेस पढ़ना है आप लोगों को, इसका अर्थ पढ़ना है, इसकी विशेषता पढ़ना है, और भारत में लघु व्यवसाय की क्या भूमिका है, भारत में या भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका क्या रोल है। लघु व्यवसाय यदि आप कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं आप अपना, तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आती हैं, और सरकार कैसे मदद करती है लघु व्यवसायियों की, क्या सहायताएं दे रही है, उसको भी आप लोगों को इस अध्याय में पढ़ना होगा। इसके बाद आपका आता है आंतरिक व्यापार, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है। आंतरिक व्यापार का मतलब इंटरनल ट्रेड, इसकी मीनिंग, इंटरनल ट्रेड के प्रकार, जैसे थोक व्यापार क्या होता है, थोक व्यापारियों की क्या विशेषताएं या सेवाएं होती हैं। ठीक है, इसके अलावा फुटकर व्यापार क्या है और फुटकर व्यापारियों की क्या सेवाएं हैं, ये चीज आपको कवर करनी है। फिर फुटकर व्यापार के प्रकार आपको पढ़ने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे भ्रमणशील फुटकर विक्रेता होते हैं, स्थायी दुकानदार होते हैं, विभागीय भंडार जो कि बड़े स्केल पर फुटकर व्यापार होते हैं, श्रृंखलाबद्ध भंडार होते हैं जिसे हम चेन स्टोर्स बोलते हैं, डाक आदेश गृह इनको भी पढ़ना है, उपभोक्ता सहकारी भंडार भी पढ़ना है, सुपर बाजार भी पढ़ना है। ये सब क्या है, ये सब फुटकर व्यापार के प्रकार हैं। ठीक है, और आपको इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, और इंडस्ट्री का आंतरिक व्यापार के संवर्धन में जो भूमिका है, जो रोल है, उसके बारे में भी इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यह थी आपकी चैप्टर नंबर 10 की विषय वस्तु। इसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो 2 पार्ट में एनसीईआरटी में दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है और घरेलू व्यापार या व्यवसाय से ये कैसे अलग है, इसको आप लोग देखते हो। साथ ही साथ व्यवसाय और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय में अंतर, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय का क्या काम है, आयात और निर्यात व्यापार क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त उपक्रम क्या होता है और इसके लाभ और इसकी हानियां क्या हैं। ठीक है, फिर आयात निर्यात प्रक्रिया पढ़ना है आपको। आयात निर्यात में प्रयुक्त होने वाले जितने भी प्रलेख हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्ड में जानना होगा, जो कि ये चैप्टर आपको बताएगा। ठीक है, तो ये क्लास 11th का टोटल बीएसटी का सिलेबस था बेटा।
टोटल बीएसटी में ये आपको टोटल 11 चैप्टर्स कवर किए गए हैं और ये आपके सभी बोर्ड के बच्चों के लिए यही सामान्य सिलेबस है जो लागू होगा, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप बिहार से हैं या आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हैं। क्लास 11th में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम क्लास 11th का यही है। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अब हम लोग ये देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 को डिटेल्ड में अध्ययन करेंगे। तो पहले तो पता होना चाहिए ना कि चैप्टर नंबर 1 में हमें ये बेसिक चीज़ें पढ़नी हैं, फिर डिटेल्ड में जाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप एक कॉपी बनाइए जिसमें आपको पढ़ना है, नोट कॉपी होगी आपकी बीएसटी की, सबसे पहला आपको क्या करना है, अपना सिलेबस लिख देना है। सारा सिलेबस आपको अपनी कॉपी में लिख डालना है, अपने हाथ से लिख लेना है, ताकि जब भी आप उस चैप्टर को स्टार्ट करें या चैप्टर वाइज अपना नोट्स प्रिपेयर करें तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक क्या मेरा छूटा तो नहीं है, मैंने अच्छे से कवर तो कर लिया है सिलेबस को। क्योंकि सिलेबस यदि आप कवर नहीं करोगे या कोई टॉपिक आपका छूट जाएगा तो फिर आपको आगे बाद में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आपकी नोट कॉपी में स्टार्टिंग के पेजेस में ही आपका सिलेबस आपके क्लास से रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए।